नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद तोशी। आज हम पाइथन के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिसके बिना आप आगे पाइथन की जो जर्नी है उसमें ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और उस टॉपिक का नेम है वेरिएबल्स इन पाइथन। एग्जैक्टली, वेरिएबल्स इन पाइथन। क्योंकि अगर आप पाइथन को अच्छे से समझना चाहते हो, तो उसकी फाउंडेशन को अच्छे से समझना चाहते हो, बेसिक क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, पाइथन का लगभग हर प्रोग्राम वेरिएबल्स यूज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो ऐप जो है, जो आप ऐप यूज़ करते हो, उसको कैसे पता चलता है कि आपका यूज़र नेम क्या है, या आप के कितने फॉलोवर्स हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, या व्हाट्सएप को कैसे याद रहता है कि आपको किसने मैसेज भेजा है। आखिर कंप्यूटर के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो सोचिए ज़रा कि कंप्यूटर के पास तो अपनी कोई डायरी है नहीं जिसमें वो लिखता हो ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो फिर तो एक्चुअली कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखनी पड़ती है। और प्रोग्रामिंग में इसी काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। राइट, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। नमस्ते। उससे पहले हम एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं, जो आज हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा मेमोरी में कहाँ स्टोर होता है, क्या रूल्स होते हैं जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है, आपके मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होते हैं, आईडी फंक्शन क्या होता है, और वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल क्यों कहते हैं, डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है। तो ये सब चीज़ें आज हम इसमें सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये दूसरे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो अगर आप बीच में कोई कॉन्सेप्ट सपोज स्किप कर देते हो, तो आपके आगे वाली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि वेरिएबल्स की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लिखा है और यहाँ पर मैंने वैल्यू जो है वो स्टोर की है मेमोरी में। लेकिन उसके लिए अगर सपोज मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जैसे हमें स्टोर करना है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट्स के मार्क्स या स्टूडेंट्स की एज, तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोग्राम को ये इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगा। हर बार वो यूजर से दोबारा तो पूछेगा नहीं, ऑब्वियसली वो बार बार तो नहीं पूछेगा कि आपका नेम क्या है, आपकी क्लास क्या है। तो प्रोग्राम क्या करता है, इन इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स हमें किसी इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल नेम देने और बाद में उसे यूज करने की फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नाम याद रखना है तो मैं उसके लिए एक नेम चूज करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है नेम, और उसके साथ मैंने उसकी एक वैल्यू को अटैच कर दिया है, उसमें मैंने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है तोशी। अब आप इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने राइट साइड में तोशी लिखा हुआ है एंड लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब नेम जो है वो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया है नेम, जो है हमारा तोशी। तो अब आते हैं एक हमारी ऑफिशियल डेफिनेशन पर कि वेरिएबल जो है वो एक नेम है जो रेफर करता है टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। सिंपल हिंदी में मतलब वेरिएबल एक ऐसा नाम या लेबल होता है जो मेमोरी में स्टोर वैल्यू तक पहुंचने में हमें हेल्प करता है। राइट, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये वैल्यू स्टोर कहाँ होती है, मेमोरी में, रैम में, और वेरिएबल और मेमोरी का रिलेशन एग्जैक्टली क्या है। राइट, तो ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए अपने पायचाम पर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को क्रिएट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई कमांड नहीं होती है। आप सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मुझे अगर कोई नाम स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया, सपोज यहाँ पे मैंने अपना नेम स्टोर कर दिया। सिंपल, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम के नेम से, और उसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया है तोशी के नेम से। राइट, जब मैं इसको प्रिंट करूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और मुझे नेम को प्रिंट करना है। सिंपल, दैट्स इट। अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो नीचे शो होगी। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो होगी है। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं कि हमें अगर सपोज हमें एज नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। अब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पर एज
नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। जब हमने उसे रन किया तो यहाँ पर उसने एज जो है वो शो कर दिया। तो इसी तरह से आप काफ़ी वेरिएबल्स बना सकते हो। सपोज्ड मुझे फेवरेट फूड, सपोज्ड फेवरेट फूड का मुझे कोई वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल फेवरेट फूड इज इक्वल्स टू, आपको ज़रूर लगाना है क्योंकि ये हमारा असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया बिरयानी मान लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेज बिरयानी, नॉट चिकन बिरयानी, इट्स अ वेज बिरयानी, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा वेज बिरयानी, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगी, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट फेवरेट फूड। अब आप इसको रन करना तो आपको नीचे जो है वो वैल्यू जो है आपको शो होगी। तो इस तरह से आपका वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कोई कमांड नहीं होती है, आप सिंपल वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू और वेरिएबल में आप क्या वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग क्या होता है, एक हमारी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। इसको हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना समझो कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर किया है, यहाँ पे मैंने इंटीजर को स्टोर किया है, नंबर को स्टोर किया है, यहाँ पे भी मैंने स्ट्रिंग को स्टोर किया है। सपोज मुझे अब मेरे फ़ोन में कितनी बैटरी है तो मुझे बैटरी के नाम से जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। अभी मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो है 70, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया प्रिंट बैटरी 70, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो चेंज हो गई है, मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया, वो चार्ज हो गई है, नाउ इट्स 100%। तो जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर वो पुरानी वैल्यू को हटाकर आपने जो अपडेट की है वैल्यू उसको शो करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। हमने जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, दिस इज आवर लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड जो है ये होती है हमारी वेरिएबल्स, जहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और राइट साइड में आती है आपकी वैल्यू, ठीक है, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहते हो। तो राइट साइड वाली जो आपकी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल से कनेक्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। यानी किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है सिटी, और सिटी नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है दिल्ली, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे प्रिंट करोगे तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा कि मैंने सिटी नाम के वेरिएबल में जो है वो दिल्ली नाम की वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को क्रिएट करा है। तो हर एग्जाम्पल में जो है वो पैटर्न सेम है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर फर्स्ट हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने इज इक्वल्स टू लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरह से आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। अब आता है कि क्या हम वेरिएबल्स को किसी भी नेम से रख सकते हैं, मतलब वेरिएबल के नेम रखने के कुछ रूल होते हैं या हम ऐसे ही कुछ भी नेम लिख सकते हैं, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपको याद होगा मैंने आइडेंटिफायर्स में भी ये समझाया था, आपको बताया था कि जब हम आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे रूल्स थे कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो लेटर से, डिजिट से, अंडरस्कोर से, लेकिन स्टार्टिंग में आपका डिजिट नहीं आ सकता। आप कोई भी कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। पाइथन जो है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। तो इसी को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सिटी, राइट। सिटी को हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सिटी, सिटी में अगर मैं अंडरस्कोर दे दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक मिनट, यहाँ पर मैं सिटी को चेंज करती हूँ। यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपका वैलिड है। अगर आप यहाँ पर सिटी में यहाँ पर अगर आप 1 यूज़ करोगे, यहाँ पर अगर मैं 1 इसको यूज़ करती हूँ तो ये आपका जो है वो देखते हैं वैलिड है कि नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर 1 जो है वो नंबर से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आप नंबर जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसको बाद में बेशक यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं सिटी के बाद अगर 1 लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ पर 1 जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्रिएट करने में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें वेरिएबल क्रिएट करते टाइम हमें ध्यान में रखने हैं। एक बार अगर आप चाहो तो मैं इसको दोबारा से आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि आपको यहाँ पर A to Z जो है उसको यूज़ कर सकते हो, A to Z स्मॉल यूज़ कर सकते हो, डिजिट यूज़ कर सकते हो,
आप यहाँ पे कोई डिजिट यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में आप नंबर्स जो है उनको यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, आप उनको बाद में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉट यूज्ड सिंबल यूज़ कर सकते हो। सॉरी, आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट आपका जो है अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप कोई भी कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज कीवर्ड्स जो है वो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका ऑलरेडी एक मीनिंगफुल काम होता है, तो उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ रूल्स जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, राइट। अब चलते हैं कि मेमोरी में हम कहाँ पर स्टोर करते हैं अपना जो वैल्यू है, उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं। चलिए, तो अब आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हमने जैसे लिखा नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू आरफ, क्लास नेम इज इक्वल्स टू 8A, मार्क्स हमने लिखा 95 और हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हमने लिख दिया कंप्यूटर, राइट। तो लेकिन ये सारी वैल्यूज जो है ये गई कहाँ पर है, मतलब कंप्यूटर ने कहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो इसका आंसर है रैम। रैम का आपका फुल फॉर्म पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब आपका प्रोग्राम रन होता है ना, तो पाइथन क्या करता है, उन वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर कर देता है। और वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स हमें उन वैल्यूज तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर मुझे आरव है, आरव मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता है कि ये वेरिएबल नेम है स्टूडेंट नेम, तो जब भी मैं स्टूडेंट नेम लिखूंगी तो मुझे आरव मिल जाएगा, बिकॉज आरव क्या है, वो आपके मेमोरी में रैम में जो है वो स्टोर है। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, मार्क्स है, फेवरेट सब्जेक्ट है, और इन सब की वैल्यूज जो है वो मेमोरी में स्टोर है। यानी आपका जो एक्चुअल डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, वेरिएबल उस डेटा को नाम या लेबल देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि क्या हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पर हम एक पाइथन में एक कोड लिख के देखते हैं, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स की, यहाँ पर हमने सिंगल सिंगल जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, राइट। लेकिन क्या मैं बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकती हूँ, क्या मैं मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब डिक्लेयर कर सकती हूँ, क्या मैं मल्टीपल वैल्यू को डिक्लेयर कर सकती हूँ। तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर सपोज मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल अलग अलग जो है न्यू न्यू लाइन में मैंने वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर किए हैं। एक a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक b नेम का और एक c नेम का, राइट। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं। लेकिन अगर मुझे इन तीनों को एक ही साथ लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसको a आपने लिखा, b आपने लिखा एंड c आपने लिखा, ठीक है। आपने यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाया। अब आप यहाँ पे 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30 जो है वो लिख सकते हो। जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो अब आपको प्रिंट करना है यहाँ पर a, b एंड c, राइट। अब यहाँ पर आप इसको रन करके देखिए, तो आपको जो है वैल्यूज जो है हमने यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज लिखी थी, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, हमने एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग जो है वो वैल्यूज दे दी है। जैसे ए को हमने जो वैल्यू दी है वो आ गई है 10 में, बी के अंदर वैल्यू आ गई है 20 एंड सी के अंदर जो वैल्यू आ गई है वो है 30। इट मीन्स हमने मल्टीपल्स वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल्स वैल्यूज को जो है वो असाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने तीनों को अलग अलग लिखने की बजाय हमने तीनों को एक ही लाइन में जो है वो असाइन किया है। मतलब ए के अंदर हमने असाइन किया है 10, बी के अंदर असाइन किया है 20 एंड सी के अंदर असाइन किया है हमने 30। एक चीज और हम कर सकते हैं कि हम मल्टीपल्स वेरिएबल्स में सिंपल सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। क्या हम उनमें सिंगल वैल्यू सेम वैल्यू का असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा 100। अब अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, मैंने लिखा प्रिंट x y z। जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो आपने जो है क्या किया, यहाँ पे हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया, y वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड z वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन तीनों में हमने अलग अलग वैल्यूज को पुट नहीं किया। हमने तीनों वेरिएबल्स में सेम वैल्यू को असाइन किया है,
ठीक है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हो, डिफरेंट वेरिएबल्स में सिंगल वैल्यू सेम वैल्यू को भी असाइन कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो हम एक और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा मतलब 100, वाई को मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 2 एंड z को मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप मल्टीपल्स इसमें वैल्यूज भी दे सकते हो। नेक्स्ट में मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो आपको मल्टीपल्स वैल्यूज जो है वो यहाँ पर शो होगी। मतलब x पे हमने 100, y में 2 एंड z में पाइथन। मतलब आपने यहाँ पे मल्टीपल्स तरह के डेटा टाइप्स जो है वो भी यहाँ पे दे दिए हैं, क्योंकि ये आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, बट ये आपका स्ट्रिंग है। तो पाइथन में आप ये असाइनमेंट्स का काम जो है वो भी कर सकते हो। मल्टीपल्स वेरिएबल्स में मल्टीपल्स वैल्यूज एंड मल्टीपल्स वेरिएबल्स में सेम वैल्यू। इससे क्या होगा, ये आपके कोड को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट बनाएगा, थोड़ा सा रीडेबल बनाएगा, आपके मेमोरी में जो है वो स्पेस को सेव भी करेगा। राइट, हमने ये समझ लिया कि पाइथन जो है वो वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर करता है। राइट, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अगर वैल्यू मेमोरी में स्टोर है तो क्या हम उस स्टोर लोकेशन को, उस एड्रेस को देख सकते हैं? राइट, तो यहाँ पर हमारा काम आता है पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन आईडी फंक्शन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हर ऑब्जेक्ट की, हर एक वैल्यू की आइडेंटिटी होती है, उसका एक लोकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है, आप इसको एज अ लोकेशन समझ सकते हो, एज अ एड्रेस समझ सकते हो कि उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती होगी, जो हम आईडी फंक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि आईडी फंक्शन हमें उस वैल्यू की आइडेंटिटी दिखाता है। राइट, तो अब ये आइडेंटिटी एग्जैक्टली होती क्या है, तो चलिए इसको हम पाइचार्म पे देखते हैं। यहाँ पर मैंने सपोज, मैं इसको डिलीट करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन। ठीक है, सिंपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने लिखा नेम पाइथन। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन लगाती हूँ आईडी फंक्शन, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, आईडी फंक्शन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना वेरिएबल का नेम। ठीक है, इतना सिंपल सा है, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं किया है। वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और हमने यहाँ पे आईडी फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको रन करोगे तो आप यहाँ देखना कि आपको आउटपुट पे एक बहुत बड़ा सा जो है नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपका नंबर में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये नंबर क्या है। ठीक है, ये जो इतना बड़ा सा नंबर जो आया है ये क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको समझाऊं तो पाइथन ने क्या किया है कि ये जो वर्ड है पाइथन, ये जो हमने वैल्यू दी है पाइथन, उसको मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये नंबर उस वैल्यू की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ सपोज a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ इन तीनों के जो है आइडेंटिटी, मतलब इनकी एड्रेस जो है मुझे देखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा आईडी ए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आईडी बी, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आईडी सी। ठीक है, अब आप ध्यान से इसका आउटपुट देखना। मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने ए बी और सी वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यू को असाइन किया है, मतलब तीनों की वैल्यूज जो है वो चेंज है। ठीक है, अब कई बार आप नोटिस करोगे कि तीनों की आईडीज जो हैं वो सेम है। सॉरी, एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, सॉरी। यहाँ पर मैंने एक चीज आप नोटिस करना कि तीनों की जो है वो आईडी सेम आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ कि तीनों की जो है वो आईडीज जो है वो यहाँ पर सेम आ रही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है कि पाइथन ने ऐसा क्यों किया? पाइथन ने जो है वो तीनों को सेम एड्रेस पे, सेम लोकेशन पे स्टोर क्यों किया है? तो पाइथन क्या करता है, पाइथन ना थोड़ा सा स्मार्ट है। उसने क्या किया, उसने एक ही वैल्यू को रीयूज कर लिया। ठीक है, और अब ए बी और सी तीनों को उसी वैल्यू को यूज, तीनों की तीनों उसी वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से इन तीनों की जो आईडी है, तीनों का जो एड्रेस है वो सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नेम 1 और यहाँ पर मैंने दे दिया सपोज पाइथन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नेम 2 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है, अब आप जब इसको रन करते हो, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आईडी नेम 1, प्रिंट आईडी नेम 2।
अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन किया है तो ये देखिए यहाँ पर भी इनको जो है वो सेम ही आईडी मिली है, ठीक है। तो यहाँ भी अक्सर इनको सेम आईडी मिल सकती है, लेकिन पाइथन, क्योंकि पाइथन क्या करता है, पाइथन मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हर बार जो है वो सेम वैल्यू को सेम आईडी मिले, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि आईडी फंक्शन जो है वो हमें अपने वैल्यू की आइडेंटिटी को दिखाता है। तो यहाँ तक हमें जो है वो क्लियर हो गया है कि आईडी फंक्शन क्या करता है, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेरिएबल का नाम वेरिएबल क्यों है, ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि वेरिएबल का नाम वेरिएबल क्यों है। क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है, इट मीन्स वेरी प्लस एबल, इट मीन्स इसकी जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है 50, ठीक है। सिंपल, मैंने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा 50 और मैंने इसको प्रिंट कराया। जब हमने इसे प्रिंट कराया तो इसने हमें सिंपल सी वैल्यू दे दी है, मार्क्स मतलब आउटपुट दे दिया है 50, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, अब मैं जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। अब मार्क्स जो है वो अपडेट हो गए हैं, अब मार्क्स जो हो गए हैं वो हो गए हैं 70, ठीक है। अब आप जब इसको यहाँ पे रन करोगे तो अब आपको कौन सी वैल्यू शो करेगी वो, अब आपको यहाँ पे 50 और 70 दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। लेकिन आप एक चीज देखना कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वैल्यू को अपडेट कर रहा है। पहले वैल्यू क्या थी, 50 थी, बाद में वैल्यू क्या हो गई है, 70 हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको अगेन दोबारा करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ मार्क्स, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 90, प्रिंट करूँ मार्क्स, अब इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आएगी 90। इसका मतलब वेरिएबल्स जो है वो हमारा सेम है, वेरिएबल जो है वो मार्क्स जो है वो हमारा सेम है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो अपडेट होती जा रही है, ठीक है। तो वेरिएबल जो है वर्ड बना है हमारा वेरी प्लस एबल, मतलब जो चेंज हो सके, ठीक है। तो प्रोग्राम के दौरान आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती है, और इसी वजह से इसका जो नेम है वो वेरिएबल रखा गया है कि इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है बट आपका जो वेरिएबल है वो सेम है। अब बात करते हैं डायनामिक टाइपिंग। ये डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, तो पाइथन का ना ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल फीचर है, ठीक है, जिसका नाम है डायनामिक टाइपिंग। एंड बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो पाइथन बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाता है इसको। क्योंकि पाइथन में अगर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को, अगर पहले की लैंग्वेजेस को देखो, सी को देखो या सी प्लस प्लस को देखो या जावा को देखो, उसमें हमें क्या होता था कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे ना, तो उसमें हमें पहले वेरिएबल का टाइप लिखना पड़ता था कि हम कौन सा टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। बट पाइथन में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि हम वेरिएबल का जो टाइप है वो पहले से डिक्लेयर हमें नहीं करना पड़ता। पाइथन जो है वो खुद ही वैल्यू को देखकर समझ जाता है कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए इसको हम एक बार पाइथन पे रन करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट, और इसके आगे मैंने लिख दिया टाइप, ठीक है। मुझे टाइप जो है मुझे इसका पता करना है कि कौन सा टाइप है, ठीक है। जब आप यहाँ पे टाइप करोगे, आप यहाँ पे आपने रन किया, तो यहाँ पर आपको वो बहुत ही आसानी से बता देगा कि आपने जो यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर की है, वेरिएबल में जो आपने वैल्यू असाइन की है, उसका जो टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि पहले क्या करना होता था, आपकी जो पहले की लैंग्वेजेस थी उसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ता था कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। बट पाइथन में ये आपको फैसिलिटी मिलती है कि आपको वेरिएबल जो है वो टाइप जो है वो डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे बताती हूँ। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने लिखा y और यहाँ लिख दिया ABCDE, ठीक है, सिंपल मैंने लिखा है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिखा टाइप y, मतलब मुझे इसका जो है वेरिएबल का टाइप पता करना है। मैंने इसको रन किया और यहाँ पर इसने मुझे बहुत ही आसानी से बता दिया कि मैम आपने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो स्ट्रिंग है ABCDE, ठीक है। तो मतलब हमने कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग है, पाइथन ने खुद देखा और खुद ही डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं और एक एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ z मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, सिंपल। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया टाइप z,
अब हम इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पर जो है उसने मुझे बहुत ही क्लियरली बता दिया है कि मैम आपने जो ये यहाँ पे वैल्यू दी है, जो आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, वो है आपकी लिस्ट। ठीक है, तो पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन कभी इंटीजर को होल्ड कर रहा है, कभी स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, अब लिस्ट को होल्ड कर रहा है, तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली जो है वो टाइप को डिटरमाइन कर रहा है कि ये इसकी वैल्यू जो है उसके बेस्ड पर उसको डिटरमाइन कर रहा है कि मतलब उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से पाइथन बिगनर्स के लिए ये एक इजीली और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइप को जो है वो डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आया होगा कि डायनामिक टाइपिंग क्या होती है। पाइथन को हम डायनामिक टाइपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है टाइप जो है वो असाइन नहीं करना पड़ता, पहले से आपको नहीं बताना पड़ता। आप जो भी वैल्यू देते हो तो पाइथन क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये वैल्यू दी है, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 10 दिया है तो इसकी वैल्यू 10 है, इट मीन्स इसका टाइप जो है वो इंटीजर है। अगर आपने यहाँ पाइथन लिखा है मतलब इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अगर आपने यहाँ पे लिस्ट दी है तो वो समझ जाता है कि आपने वैल्यू दी है तो इट मीन्स 1 2 3 लिस्ट के अंदर, तो ये लिस्ट है। ठीक है, तो आज का हमारा जो रिकैप है उसमें हमने समझा कि वेरिएबल क्या होता है, फिर हमने देखा कि वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है, नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने सीखा कि डेटा जो है वो रैम में कहाँ स्टोर होता है, मल्टीपल्स असाइनमेंट्स क्या होते हैं, हमारा आईडी फंक्शन जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या करता है, फिर हमने समझा कि वेरिएबल का नेम वेरी प्लस एबल क्यों रखा गया है, और फाइनली डायनामिक टाइपिंग क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो बिलीव मी पाइथन की जो आपकी फाउंडेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आपका क्लियर हो गया है। राइट, तो हमने पाइथन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिगनर कॉन्सेप्ट है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप ऑफिशियली पाइथन की एक जर्नी में एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ चुके हो। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स जो हैं वो पाइथन में क्या होते हैं, और उसको समझने के लिए पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कोड विद तोशी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।